Hello friends. So today in this video we have to learn one new concept. क्या है? Arithmetical geometric progression. Arithmetical geometric progression. AGP. AGP. नाम से ही पता चल रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन है. अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दो प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन से बनता है AGP. हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लर्न किया है, सब कुछ मालूम है. हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लर्न किया है, सब कुछ मालूम है. हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी लर्न किया है. अभी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का कॉम्बिनेशन मतलब क्या? अ सीक्वेंस विच इज फॉर्म बाय द प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म ऑफ ईच करिस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी. मतलब दो चीजें हैं हमारे पास, एक एपी है गिवन, एक जीपी है गिवन, और एक एपी और एक जीपी के हर एक करिस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट अगर हम लेते जाते हैं हर एक टर्म में, तो फिर जो नई सीक्वेंस बनेगी इट इज नोन एज व्हाट? एजीपी. क्लियर? एग्जांपल, सपोज एपी है हमारे पास. क्या है एपी? एपी है हमारे पास 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट. जीपी है हमारे पास 1, 2, 4, 8 डॉट डॉट डॉट. तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट लेने के बाद जो नई सीक्वेंस बनेगी, कौन सी नई सीक्वेंस? 2 into 1, सेकेंड टर्म 5 into 2, थर्ड टर्म 8 into 4, नेक्स्ट 11 into 8 डॉट डॉट डॉट. दिस इज नोन एज AGP. क्या कहते हैं इसे? AGP. ये बन गई AGP. यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फॉर्म में दिखाया. नेसेसरी नहीं कि आपको प्रोडक्ट फॉर्म में देंगे, आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करके रेडी मिलेगा और फिर आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा इसमें एपी और जीपी वाले टर्म्स कौन से हैं अगर जरूरत पड़े तो. वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी. डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसकी एन टर्म क्या है? इसकी एन टर्म है a प्लस एन माइनस 1d. इसकी एन टर्म क्या है? a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1. अभी मैंने a और r यहाँ पे देखिए AP है, यहाँ पे जनरल टर्म यूज किया मैंने ना, ये ध्यान रखिए. a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, एन थर्ड टर्म, जितने भी टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स. जीपी के लिए क्या है? a इंटू ए फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशो और एन नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये nth टर्म्स है. दोनों के n टर्म्स को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा AGP का nth टर्म. लेकिन हमने यहाँ पे जैसे 1 लिया है, यूजुअली 1 लेते हैं तो एक को रिपीट नहीं करेंगे, तो फिर हमारी nth टर्म क्या बनेगी? हमारी nth टर्म बनेगी, क्या बनेगी? तो ये a होगा ना, इंटू एन माइनस 1d फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट पार्ट आएगा एपी का, इंटू जीपी का ये वाला पार्ट आएगा आर रेस टू एन माइनस 1. अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस हमें मिल गया nth टर्म ऑफ AGP. अभी ऐसे ही क्यों आया उसे भी देख लेते. चलो थोड़ी देर के लिए रब कर लेते हैं. देखिए एपी कैसे बदलते हैं हमारी? एपी कैसे बदलती है? फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म क्या आएगी? a प्लस डी. थर्ड टर्म क्या आएगी? a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट. जीपी क्या आएगी? 1, फिर r स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ पे nth टर्म आएगी n माइनस 1d, यहाँ पे nth टर्म आएगी r रेस टू n माइनस 1. दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया. ये हो गई nth टर्म. अभी हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स. अभी सम ऑफ n टर्म्स हमने एपी में भी निकाला, जीपी में भी निकाला. थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे ना तो बहुत आसान भी है. देखिए तो ए हो गई nth टर्म, इसे नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए, मैं अभी नोट करने जा रहा हूं. अभी सम ऑफ n टर्म्स को हमें निकालना है AGP पे. AGP क्या है? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म तो a ही आएगी, फर्स्ट टर्म a इंटू 1 a आएगी. सेकेंड टर्म क्या आएगी? सेकेंड टर्म आएगी a प्लस डी इंटू आर. हमने एक d बढ़ा दिया, हमने 1 को r से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इंटू 1 है ना. थर्ड टर्म आएगी a प्लस, अभी d और बढ़ेगा 2d, r भी और बढ़ेगा, फिर a प्लस 3d तो r भी बढ़ गया, फिर डॉट 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 डॉट, फिर a प्लस nth टर्म n माइनस 1d और r रेस टू n माइनस 1. इस तरह से हमारे n टर्म को भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया. अभी अच्छी तरह से देख लीजिए हमें क्या करना है.
हमें क्या करना है कि यहाँ जो nth टर्म है आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, दिख रही है। और आपको ये फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ऐसे, यस दिख रहा है। अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको भी सिंपल बना देते हैं। Sn इज इक्वल, सिंपल कैसे करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस a इंटू आर ए आर, डी इंटू आर डी आर, a इंटू आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर, डी टू डी इंटू आर स्क्वायर टू डी आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब ए आर क्यूब, 3d आर क्यूब 3d आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस a r raised to n minus 1 प्लस n minus 1 इंटू d इंटू r raised to n minus 1। इस तरह से हमने क्या Sn वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करके रख दिया। अभी हमें क्या करना है, इस Sn को r से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय r कॉमन रेशियो, जो हमने एपी में किया था, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए जीपी में भी किया था। तो जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ar हो जाएगा, ये हो जाएगा ar स्क्वायर, हर जगह का r अभी एक पावर बढ़ती जाएगी, ये हो जाएगा dr स्क्वायर, ये हो जाएगा ar क्यूब, ये हो जाएगा 2dr क्यूब, ये हो जाएगा ar रेज़ टू 4, ये हो जाएगा 3dr रेज़ टू 4 प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा ar रेज़ टू n माइनस n हो गया, और फिर n माइनस 1 इंटू डी इंटू ये भी r रेज़ टू n हो गया, क्योंकि एक एक r बढ़ गया दोनों जगह लास्ट टर्म में भी, बराबर है। जस्ट हमने क्या किया, हर एक टर्म को r से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं। अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन Sn माइनस आर Sn, दोनों का सब्ट्रैक्शन ये यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा। राइट साइड में एक के साथ कोई टर्म नहीं है सब्ट्रैक्ट होने के लिए, उसके जात वाला कोई नहीं है, तो ये अकेला बचेगा। ए आर कैंसिल हो जाएगी, डी आर बचेगा क्योंकि डी आर वाला भी कोई नहीं है, ठीक है, डी आर को रख दिया। ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर 2dr स्क्वायर है और सिंगल dr स्क्वायर में एक dr स्क्वायर बढ़ेगा, ar क्यूब कैंसिल, 3dr क्यूब और 2dr क्यूब मतलब एक dr क्यूब और आएगा। ऐसे करते करते हमारे पास कितने dr क्यूब वाले टर्म्स आएंगे, dr है, dr स्क्वायर है, dr क्यूब है, तो dr रेज़ टू n माइनस 1 आएंगे, क्योंकि तब यहाँ से स्टार्ट किया ना मैं, तो ये n माइनस 1 किया प्लस। अभी इसके बाद क्या बचेगा, ए वाले टर्म तो सारे कैंसिल हो गए, ए वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी इसके प्रीवियस वाले टर्म से, लेकिन ये बचेगी आर रेज़ टू n माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी इसके प्रीवियस वाले, लेकिन ये बचेगी क्योंकि आर रेज़ टू n है। तो ये दोनों टर्म्स है जिनका रेशियो है, जिनमें पावर है आर की n, ये बच जाएगी, तो n माइनस 1 पावर तक ही है। तो ये वाले दो टर्म्स है ना, आर रेज़ टू n पावर वाले, ये बच जाएंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन के कारण ये माइनस हो जाएंगे, माइनस ए आर रेज़ टू n माइनस n माइनस 1 इंटू डी आर रेज़ टू n। अभी देखिए, अभी खेल चालू, यहाँ पे क्या होगा, Sn कॉमन आएगा तो 1 माइनस आर बाहर आ जाएगा, Sn बाहर ले लिया, 1 माइनस आर ब्रैकेट, ये एक ही टर्म है सिंगल, उसको ऐसे रखो। इन सब में से क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डी आर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आर रेज़ टू, एक आर को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे n माइनस 2 आ गया, देखिए n माइनस 1 में से एक आर बाहर आया ना, कॉमन लिया तो n माइनस 2 आ गया, फिर माइनस यहाँ से आर रेज़ टू n कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस n माइनस 1 d, फिर ब्रैकेट इंटू आर रेज़ टू n कॉमन, ए पे आर रेज़ टू n कॉमन हमने ले लिया। अभी इज इक्वल टू a प्लस डी आर एज इट इज, ये क्या है, जीपी है, जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दीजिए इनटू 1 माइनस आर रेज़ टू n। अभी टर्म्स कितने हैं टोटल, n टर्म्स है क्या, नहीं, 1 यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गए तो n माइनस 2 तक है, मतलब अगर हम 0 से लेते हैं तो n माइनस 1 होगा तो हम n टर्म्स लेंगे ना, n माइनस 2 है तो हमारे पास n माइनस 1 टर्म्स है, एक टर्म ज़्यादा है 0 की, तो n माइनस 2 से एक टर्म बढ़ गई, n माइनस 1 आ गया। फिर आगे क्या है, माइनस a प्लस n माइनस 1 g इंटू आर रेज़ टू n। हाँ अच्छा, यहाँ पे देखो ये जीपी है, जीपी का जब हमें सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स तो 1 माइनस आर भी आता है, यहाँ पे
ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन का फॉर्मूला यूज किया अपन 1 माइनस आर। अब ये 1 माइनस आर जो है एस एन को इंटू ये जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ पे बचेगा एस एन। तो एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स हमें दिया। अब ये 1 माइनस आर वहाँ पे गया तो यहाँ पे ए अपॉन 1 माइनस आर आया। फिर यहाँ पे गया तो यहाँ पे डी आर ऑलरेडी है, 1 की कोई जरूरत नहीं, भी 1 माइनस आर रेस टू एन माइनस 1 भी है, और अपॉन ये 1 माइनस आर जो है ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का भी गया ना वहाँ पे। हमने हालत तीनों पार्ट्स को अलग अलग दे रहा हूँ डिनोमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर दिया, इसे भी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे भी a प्लस एन माइनस 1t इंटू आर रेस टू एन अपॉन ऑल्सो 1 माइनस आर। देखिए क्या किया, एस एन की वैल्यू 3 टर्म्स में मिली। एक a अपॉन 1 माइनस आर सिंपल, सेकेंड डी आर इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये हमारे लिए नहीं पार्ट है, ये हमारा नॉन पार्ट है। एन पे बोला ए प्लस एन माइनस 1 डी और आर एस टी एन अपॉन 1 माइनस आर। अभी अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, हमें कॉमन रेशियो चाहिए, हमें नंबर ऑफ एन टर्म्स चाहिए। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें एस एन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अभी और एक चीज, अगर हमें यही सम ऑफ टर्म्स सम टू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट नंबर्स का निकालना है तो क्या करेंगे। इनफाइनाइट नंबर का निकालना है तो देखिए ये तो सिंपल आ रहा है, थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा फॉर्मूला ध्यान में रखने के। लेकिन अगर हमें इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए तो क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स 2 टाइप की होती है। एक तो आर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, एक तो आर जो है वो लेस देन 1 होगी। इस कंडीशन में क्या है, आर नॉट इक्वल टू 1 कंपल्सरी है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें आर इसकी वैल्यू 1 नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, एक भी टर्म एग्जिट नहीं होगी। तो r इज नॉट इक्वल टू 1 तो कंपल्सरी है, लेकिन r अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि इनफाइनाइट टर्म्स अगर है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो r रेज़ टू n बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी और ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, r रेज़ टू n माइनस 1 भी बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी। तो मतलब क्या होगा, हम एस एन नहीं निकाल पाएंगे अगर ये है तो, एस एन पॉसिबल नहीं, ये है तो एस एन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर r लेस देन 1 है मतलब 1 से छोटा है तो r रेज़ टू n क्या हो जाएगा, अप्रोचेस 0, ये 0 हो जाएगा। ये भी r रेज़ टू n माइनस 1, एक ही टर्म तो कम है ना, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 2 टर्म्स पूरे 0 हो जाएंगे और बचेगा क्या, a अपॉन 1 माइनस आर। मतलब अगर हमें r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम सम ऑफ एन टर्म्स एजीपी में भी निकाल सकते हैं, और सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला इतना ही बचेगा, a अपॉन 1 माइनस आर, सम टू इन्फिनिटी के लिए, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स के लिए और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। एक एक स्टेप्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, एक एक स्टेप से आगे। पहले एस एन को लिख दिया, एस एन को सॉल्व कर दिया ब्रैकेट्स को, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया सबको और कुछ भी नहीं किया, आर से मल्टीप्लाई करके देखिए, कॉपी मत कीजिए तो आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन में ए वाली टर्म बच गई, ए आर वाली टर्म कैंसिल हो गई, ए आर सारे ए आर के टर्म्स जो है ना ए आर वाले वो सब कैंसिल हो गए, डी आर वाले बचाएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 1 आ गई, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो 1 आ गई, डी आर वाले टर्म्स बचेंगे, यहाँ पर आएंगे n-1 तक, और फिर क्योंकि n-1 हमारा पार्ट रहेगा यहाँ, बराबर। अभी फिर क्या होगा, तो ये वाली टर्म इसकी प्रीवियस वाली टर्म भी कैंसिल होगी, उसमें से हमने ले लिया, ये वाली टर्म इसकी प्रीवियस वाली टर्म भी कैंसिल होगी, लेकिन ये जो आर एस टू एन वाली टर्म है ये बच गई, क्योंकि यहाँ पे आर एस टू एन वाली टर्म है नहीं, तो ये सब्ट्रैक्शन में माइनस हो गए 2 टर्म। फिर इसमें से हमने आर एस टू एन को कॉमन ले लिया, इससे डी आर कॉमन आ गया, देखिए ए को इसे रखा, डी आर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 2 3 आ गए, लेकिन हमने डी आर से स्टार्ट किया है, n-1 तक किया तो n-2 आ गए पावर, तो n-2 लास्ट टर्म है तो ये n-1 टर्म्स हो गए, क्योंकि यहाँ आर एस टू 0 से स्टार्ट हुआ है ना, दैट्स व्हाई। और फिर इसका जीपी का हमने सम ऑफ जीपी निकाल लिया, सम ऑफ एन टर्म्स, ये आ गया a इंटू 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। फिर हमने क्या किया, इसे माइनस तो कॉमन निकाले था हमने, यहाँ से 1 माइनस आर के ब्रैकेट में आ गया, क्योंकि ऐसे कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर अपॉन हो गया उस साइड में, हर एक टर्म को 3 टर्म से 1 2 3 तीनों को ले लिया अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अभी क्या हुआ, ये फॉर्मूला तो बन गया, कंडीशन क्या थी, आर इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, नहीं तो एग्जिट नहीं होगा, ये बात बन गई।
सम टू इन्फिनिटी के लिए क्या करना है, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो एग्जिट नहीं होगा, बात खलास। अगर r लेस देन 1 है तो r/n भी 0 हो जाएगा, r/n - 1 भी 0 हो जाएगा, अप्रोच टू 0, ये दो टर्म्स कैंसिल हो बचेगा a/1 बस a/1 से, यानी जैसे हम जीपी का निकालते थे वैसे ही एजीपी का भी आप सम टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों समझ में आ गया, अच्छी तरह से उसको खुद सॉल्व कीजिए। इस टाइप के जो सम होते हैं ना, ये वीडियो वॉच करके नहीं ध्यान में रखिए, इससे तो खाली आपके समझ में आ गया, आइडिया आ गई। अब आपको सॉल्व करना है। अब आप जब सॉल्व करेंगे ना स्टेप वाइज, तो पूरा कंसेप्ट प्रोसेसिंग आपके दिमाग में सेट होगी, तो हर एक टर्म से आपकी पहचान हो जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो हर एक टर्म से आपकी पहचान हो जाएगी कि भाई ये कैसे आ गया, ये कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये कैसे आ गया। दिमाग पे सवाल आएंगे, फिर आप वीडियो में जाएंगे, आंसर ढूंढेंगे ये कैसे आ गया, तभी आप हर एक टर्म से दोस्ती कर लोगे और फिर आगे जैसे चलोगे। बस वही मेथड अप्लाई किया जो एपी और जीपी में, कोई नई बात नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा दिख रहे हैं, इतना ही है, और फिर आपको आसान से आंसर आ जाएगा। दोस्तों सॉल्व कीजिए, कॉपी मत कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके बाद हम स्टार्ट करेंगे जेईई के प्रॉब्लम्स ऑफ सीक्वेंस सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।